हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कोनोटेशन एंड डेनोटेशन का, जो मैं सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना 2 मिनट में सॉल्व होता है, बट बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि बड़ा ही नया टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, पिछले 2-3 बार से एनटीए पूछ रहा है। और फ्री के मार्क्स है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री के नंबर है। सबसे पहले तो ये समझो कि वो ना वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कोनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है। कोनोटेशन का मतलब होता है कि जब हम एक वर्ड को अपना एक मतलब प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल मीनिंग हो गया, कल्चरल मीनिंग हो गया। और डेनोटेशन का मतलब होता है लिटरली एक जो डिक्शनरी के अंदर वर्ड उसका डिनोट कर रखा है। ठीक है, देयर इज ओनली दिस डिफरेंस, करेक्ट। तो अगर मैं इसे एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोल दूं घर। अब घर का डेनोटेशन मीनिंग क्या है कि जहां लोग रहते हैं, जो डिक्शनरी मीनिंग है। और क्वांटिटेटिव मीनिंग क्या है कि अगर हमने घर को एक वर्ड प्रोवाइड कर रखा है, एक मतलब प्रोवाइड कर रखा है, जैसे कि अ प्लेस where we feel warmth, right, where we feel happy, happiness is equal to home, people is equal to home। हमने ऐसे मीनिंग प्रोवाइड कर रखे हैं ना खुद के, दैट इज कॉनोटेटिव मीनिंग। और डेनोटेटिव मीनिंग है कि उसका जो डिक्शनरी में वर्ड प्रोवाइडेड है, करेक्ट। ये तो हो गया। ये अगर क्वेश्चन आया तो सिंपल वन लाइनर यही आएगा। उसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग पर्सपेक्टिव से अगर एनटीए पूछता है, जो कि वो पूछ रहा है बहुत बार, उसको सोल्व करने का तरीका है, एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। जो कि ये ना आपको 2 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन सोल्व करना सिखाता है कि 2 सेकंड के अंदर इतना टाइम सेव होता है। तो सबसे पहले तो कोनोटेशन देखते हैं हम। अब कोनोटेशन क्या है? कोनोटेशन या तो वो पूछेगा इंक्रीजिंग कोनोटेशन, या वो पूछेगा डिक्रीजिंग कोनोटेशन, या वो पूछेंगे इंक्रीजिंग डेनोटेशन, या वो पूछेंगे डिक्रीजिंग डेनोटेशन। वो इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं। इंटेंशन एंड एक्सटेंशन में से भी क्वेश्चन आते हैं, और वो बिल्कुल सेम है कोनोटेशन एंड डेनोटेशन जैसे ही। कोनोटेशन जो है ना, वही इंटेंशन के लिए यूज होता है। और जो डेनोटेशन है वो एक्सटेंशन के लिए यूज होता है, वो जो शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? कोनोटेशन के अंदर इंक्रीजिंग कोनोटेशन जहां लिखा हो, आपको याद आना चाहिए बहन। बहन, बी एंड एन। ब्रॉडर से नैरोअर में जाना है। ब्रॉडर से नैरोअर में जाने में हमारा वहां लगता है इंक्रीजिंग कोनोटेशन। और अगर मैं बात करूं डिक्रीजिंग कोनोटेशन की, वहां याद रखना है आपको नूब। नूब, एन बी। उल्टा करना है, बहन का ही यहाँ पे आप उल्टा करके नहब का बोल दो। शॉर्ट की याद रखनी है, ये तरीका है, ठीक है। तो हम यहां से हमें नैरोअर से ब्रॉडर में जाना है। इंक्रीजिंग कोनोटेशन में ब्रॉडर से नैरोअर में आना है। डिक्रीजिंग कोनोटेशन में हमें नैरोअर से ब्रॉडर में जाना है। दिस इज दी ओनली ट्रिक। जैसे कोनोटेशन है, वैसे ही अगर इंक्रीजिंग इंटेंशन का क्वेश्चन आता है, वही करना है कि हमें इंक्रीजिंग इंटेंशन में ब्रॉडर से नैरोअर, बहन, ब्रॉडर से नैरोअर। और डिक्रीजिंग इंटेंशन में नूब, नैरोअर से ब्रॉडर। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। और फिर अगर मैं बात करूं डेनोटेशन की, डेनोटेशन जो है वो कॉनोटेशन का उल्टा है। जो डेनोटेशन है वो कॉनोटेशन का उल्टा है। तो इंक्रीजिंग डेनोटेशन का मतलब है नूब। उल्टा, जैसे देखो ये है ना, ये हमारे पास डिक्रीजिंग का हम लिखा है नूब। वैसे ही इंक्रीजिंग डेनोटेशन में हम लिखते हैं नूब। हमें नैरोअर से ब्रॉडर में जाना है। और डिक्रीजिंग डेनोटेशन में इंक्रीजिंग वाला बहन, ब्रॉडर से नैरोअर में जाना है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की। और जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन बिल्कुल डेनोटेशन जैसा ही है। तो अगर इंक्रीजिंग एक्सटेंशन आए या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सटेंशन आए, बिल्कुल उसको डेनोटेशन जैसा ही याद रखना है। ये इसका रूल अगर आपको याद होगा तो मैं इसका आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ एक्चुअली। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन आता है ये वाला। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग डेनोटेशन। इंक्रीजिंग डेनोटेशन का क्या होता है? हमारा क्या बनता है? नूब। बहन का उल्टा, यानी कि नूब बन रहा है ना, एन से भी नैरोअर से ब्रॉडर में जाना है। सबसे नैरो यहाँ पे हमारे पास क्या है? सबसे नैरो हमारे पास है यहाँ पे चेस। ये देखो, चेस। चेस सबसे नैरो है। फिर उसके बाद हमारे आता है क्या? बोर्ड गेम। बोर्ड गेम। स्पोर्ट्स आता है? स्पोर्ट्स तो बहुत ही ब्रॉडर टर्म आ गई है ना, तो स्पोर्ट्स नहीं आएगा। क्या आएगा? इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स आएगा। तो क्या बना हमारे पास? पहले क्या आएगा? पहले आएगा हमारे पास ए, फिर आएगा हमारे पास बी। बी, फिर आएगा हमारे पास डी। डी दैट इज इंडोर गेम्स। देन आएगा हमारे पास क्या? सी, स्पोर्ट्स। सबसे ज्यादा जो ब्रॉडर टर्म बन रही है। तो हमारे पास सबसे पहले ए आएगा, लास्ट में हमारे पास सी आना चाहिए। किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4। हो गया करेक्ट। अगर ये तो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए पूरा बताया, अगर आपने क्विकली सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? सबसे छोटी टर्म कौन सी है यहाँ पे? चेस है। सबसे बड़ी टर्म कौन सी है यहाँ पे? स्पोर्ट्स है। तो जहां ए से स्टार्ट होगा सी पे खत्म होगा, कहाँ हो रहा है? यहाँ पे फोर्थ में हो रहा है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है सी पे खत्म हो रहा है, दैट्स इट। इतना ही है, सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं सॉल्व करने में। इसका अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाऊं, दैट इज दिस वन।
अब इन्होंने इसमें से ना पूछ लिया है इंक्रीजिंग एक्सटेंशन में। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन क्या है? वो बिल्कुल सेम है किसके? इंक्रीजिंग डेनोटेशन के। बिल्कुल वही सेम चीज ही है। अब इंक्रीजिंग एक्सटेंशन में क्या करेंगे? वही नूब याद रखना है, नैरोअर से ब्रॉडर में जाना है, नैरोअर से ब्रॉडर में जाना है। अब सबसे नैरो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है? नैरो है। सबसे ज्यादा ब्रॉड क्या है? यहाँ पे हमारे पास साइंसेस सबसे ज्यादा ब्रॉड है, करेक्ट? ये देखो, सबसे ज्यादा नैरो हमारे पास है पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे ज्यादा ब्रॉडर हमारे पास कौन सा है? साइंसेस, करेक्ट। यानी कि ये डी से स्टार्ट होगा और सी पे खत्म होगा। किस में हो रहा है? ऑप्शन नंबर फोर में। और कहीं तो है ही नहीं, डी से स्टार्ट होगी सी पे खत्म हो रहा हो, ऑप्शन नंबर फोर में ही हो रहा है ना, तो दैट्स इट, दिस इज द आंसर। 2 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, बस ये ट्रिक याद रखना। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो मेरे ग्रुप में आ जाना टेलीग्राम पे, मैनेजमेंट बाय निशांत। वहां पे आप मेरे से इसको लिए इसकी फोटो मांग लेना, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक की फोटो दे दूंगा। और 2 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में। अगर आपको समझ आ गया हो तो बिल्कुल शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी भी काफी हेल्प हो जाएगी। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।